नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। दोस्तों, क्लास 7th के साइंस में हम इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसमें हमने आप लोग को कुछ पॉइंट पढ़ लिया था, आज हम उसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगर आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि एनसीईआरटी की 6th to 12th किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको हेल्पफुल साबित हो। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़नी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास बच्चों हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? पिछला क्लास उनके आगे ही है हमारा क्लास, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम पदार्थ की अवस्थाओं को पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? संरचना, ठीक है। पदार्थ की आणविक संरचना आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ की आणविक संरचना की बात करें तो पदार्थ के कणों, देखिए आणविक संरचना का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के अणुओं की संरचना, जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ होगा तो उसके अणुओं की संरचना क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, उसके बारे में हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है पदार्थ के कणों की व्यवस्था में उपरोक्त अंतर उनके अणुओं, जो अणु हैं उनके बीच लगने वाले बल के कारण होता है, ठीक है। जो अणु हैं उनके बीच, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है बच्चों, उनके कणों के बीच जो अणु हैं उनके बीच लगने वाले बल के कारण ही उसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है। और इसके बाद दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणुक बल कहते हैं। दो अणु हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ के कण है, यहाँ पे पदार्थ का कण है, ठीक है। तो इनके दो अणुओं के बीच जो बल लग रहा है, इसी को हम कहते हैं बच्चों अंतराणुक बल। क्या कहते हैं? अंतराणुक बल। दो अणुओं के बीच लगने वाले इस विशेष बल को अंतराणुक बल कहते हैं। यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो अणुओं को आपस में बांधे रखता है, या क्या करता है, अणुओं को आपस में बांधे रखता है। ठोस अवस्था में यह बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे रहने के कारण ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के अणुओं के आपस में बंधे होने के कारण क्या होता है बच्चों? आपस में बंधे होने के कारण ठोस की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की अणुओं की तुलना में अधिक होती है। आपने ठोस द्रव गैस कल पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाओं को, तो उसमें क्या बताया था कि जो ठोस होते हैं उनके कण काफी नजदीक नजदीक इस तरह से पाए जाते हैं। वहीं क्या होगा, द्रव में उसके कण थोड़े उससे दूर पाए जाएंगे, और गैस में तो बहुत दूरी दूरी इस तरह से कण पाया जाएगा, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि द्रव पदार्थों में अणुओं के बीच की दूरी ठोस पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। तो क्लियर है। अणुओं के बीच परस्पर दूरी अर्थात अंतर आणविक स्थान अधिक होने के कारण इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। क्लियर है बच्चों? जितना दूर इनके अणु होंगे उतना ही कम इसमें अंतर आणविक बल लगेगा, जिसके कारण द्रव के अणु अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, ठीक है। जो द्रव के अणु हैं अपनी सीमा में रहते हुए स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। इससे इनकी आकृति निश्चित नहीं रहती, परंतु आयतन निश्चित रहता है। इससे इनकी आकृति तो निश्चित नहीं होती, लेकिन जो आयतन होता है वह निश्चित हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये इसको द्रव को हम किसी भी पात्र में अगर उड़ेलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आप लोग का एक कोई पात्र है, इसमें रख दोगे, या फिर ये कोई आप लोग का पात्र है इसमें रख दोगे, तो जो जैसा होगा उसी का आकार ले लगा है। यानी कि इसकी आकृति निश्चित नहीं होती, इसका आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे उसको फिगर द्वारा समझाया गया है, देखिए ध्यान से, ठीक है। किसके द्वारा बताया गया बच्चों? फिगर के द्वारा। देखिए ध्यान से, अभी हम बात कर रहे थे किसके? ठोस की। ठोस के कण हैं, कितने करीब करीब दिख रहे हैं आप लोग को? ध्यान से देखिए, बहुत ही करीब करीब दिख रहे हैं ठोस के कण। लेकिन वहीं इनके कणों की बात करें तो काफी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जो द्रव के हैं। और यहाँ पे भाप यानी गैस के कण काफी दूर दूर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें अंतर है। तो गैस के अणुओं के बीच की दूरी ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो गैस के अणुओं के बीच की दूरी होती है ठोस एवं द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, जिसके कारण गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। गैस की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। पहली चीज समझिए,
ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आकृति भी निश्चित होती है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। लेकिन गैस का न ही आयतन निश्चित होता है और न ही आकृति निश्चित होती है। जिस बर्तन में गैस रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है। क्लियर है बच्चों? ये टॉपिक आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पदार्थ की जो अणुओं की संरचना होती है वह कैसे होती है, इनके अणुओं की जो संरचना है वह इस पर निर्भर करेगी बच्चों कि पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है। पदार्थ ठोस है, द्रव है या फिर गैस है, वह इस पर निर्भर करती है। ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस आप लोग का गैसियस, इन पे निर्भर करती है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है आप लोग को तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है? क्योंकि अभी अभी हमने आप लोग को पदार्थ की अणुओं की संरचना बता दी है, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।